हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है, तो इसको अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहली जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है यहाँ पर सोलाना की। तो सोलाना यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट की इतनी यहाँ पर जो मार्केट है वो इतनी अप होने के बावजूद यहाँ पर सोलाना में जो अपटिक आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है। तो उसका रीज़न यहाँ पर बताया गया है कि एक तो यहाँ पर रीज़न जो है वो ये हो सकता है कि जो इतने ज़्यादा नेगेटिव इवेंट जो आप ये कह सकते हैं कि उनके जो नेटवर्क के जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं उनमें हैकिंग हुई है और सोलाना का जो नेटवर्क है वो भी डाउन रहा है काफ़ी टाइम तक। यहाँ पर जो पास्ट है उसमें काफ़ी सारे इवेंट्स ऐसे देखने को मिले जहाँ पर कि सोलाना की जो ब्लॉकचेन है वो बिल्कुल ही ब्लैकआउट हो गई। तो ऐसे इवेंट्स के चक्कर में यहाँ पर जो सोलाना है वो अब उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पा रहा है, उतनी तेज़ी से अप ट्रेंड में नहीं आ पा रहा है। वहीं अगर बात करी जाए बाकी की, तो डेरिवेटिव्स की जो मार्केट है वो भी यहाँ पर एक आप ये कह सकते हैं कि सोलाना के लिए अच्छी न्यूज़ लेकर नहीं आ रहा है। यहाँ पर उसका जो नेटवर्क है उसको एक अच्छी न्यूज़ नहीं मिल रही है। वहीं अगर यहाँ पर अगर बाकी बात करी जाए, एलामाडा रिसर्च का भी एक र्यूमर जो आ रहा है, तो उससे भी यहाँ पर जो मार्केट है सोलाना की उस पर एक प्रेशर जो है वो बना हुआ है, जिसके चलते सोलाना एक बढ़िया गेन जो है वो नहीं ले पा रहा है यहाँ पर मार्केट में इतना पॉजिटिव अपडेट आने के बावजूद। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है सोलाना के लिए कि सोलाना में आपको जो अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है उसको थोड़ा सा देख परख कर ही करनी है। अगली न्यूज़ की बात करें तो ट्विटर यहाँ पर जो ले ऑफ्स कर रहा है, यहाँ पर तो इलॉन मस्क ने उसके ऊपर बोला है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। और यहाँ पर उसका रीज़न वो बता रहे हैं कि ट्विटर जो है वो हर दिन $4 मिलियन का लॉस जो है वो झेल रहा है, जिसके चलते उनको ले ऑफ्स करने पड़ रहे हैं। वहीं अगर लेऑफ्स की बात करी जाए तो कहा जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 79% स्टाफ जो इंडिया में था ट्विटर का उसको ले ऑफ करने की बात हो रही है, या ऑलरेडी उनको ले ऑफ कर दिया गया है। तो काफ़ी बड़ी फिगर है यहाँ पर जिनके भी ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी अभी टफ टाइम जो है वो चल रहा है अगर वो ट्विटर में जॉब कर रहे हैं और उनको ले ऑफ कर दिया गया है। तो अगली न्यूज़ की बात करें तो गोल्डमैन सैश जो कि काफ़ी बड़ा एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है, उन्होंने लॉन्च करी है अपनी डेटा सर्विस। तो वो डेटा सर्विस में क्रिप्टो को एनालाइज करने के लिए, क्रिप्टो मार्केट को एनालाइज करने के लिए जो एक तरीके से डेटा है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके थ्रू वो चाहते हैं कि वो आगे जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो बड़े हों छोटे हों, उनको हेल्प कर सकें कि कैसे क्रिप्टो को एनालाइज करना है और कैसे अपना जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करना है। तो इसके लिए वो कॉइन मैट्रिक्स और MSCI इन दोनों के साथ उन्होंने अपना कोलैबोरेशन में जो सिस्टम है, डेटा सर्विसेज जो भी उनकी हैं, उनको लॉन्च किया है सो दैट कि इन्वेस्टर्स यहाँ से बेनिफिट जो है वो ले सकें। अगला यहाँ पर डॉज कॉइन का जंप। डॉज कॉइन का आपको पता ही है कि 116% तक का इजाफा यहाँ पर 2 हफ्तों में यहाँ पर डॉज कॉइन ने जो है वो देख लिया है। और इसका जो सीधा जो रीज़न है वो यही कहा जा रहा है कि जिस दिन से यहाँ पर इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है उसके बाद से यहाँ पर डॉज में जो हलचल है वो मच चुकी थी, और अब यहाँ पर लगातार 2 हफ्तों से डॉज कॉइन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और 116% तक का उछाल जो है वो देख चुका है अपनी वैल्यू के अंदर। अगली न्यूज़ की यहाँ पर बात करें तो नाइजीरियन जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि वो 30,000 नाइजीरियंस को यहाँ पर ब्लॉकचेन की एक तरीके से लर्निंग जो है वो देने वाले हैं। गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो ही यहाँ पर ये जो नॉलेज शेयरिंग है वो करेंगे 30,000 नाइजीरियंस के साथ। तो उनका कहना है कि जैसे जैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है उसके लिए वो अपने सिटीजन्स को रेडी कर रहे हैं, उनको पहले ही यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है, ये नॉलेज प्रोवाइड करी जा रही है सो दैट कि उनके अकॉर्डिंगली जैसे ही जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो आए उनके कंट्री में, तो लोग जो हैं वो रेडी होने चाहिए और एक बढ़िया तरीके से यहाँ पर अपने आप को और कंट्री को आगे लेकर चलने चाहिए। अगली न्यूज़ की बात करें यहाँ पर तो माइक्रोसॉफ्ट ने वी मेड की जो ब्लॉकचेन है उसको यहाँ पर अपना सपोर्ट दिया है, उनको बैक किया है और उन्होंने $14.8 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। टोटल अगर देखा जाए तो वी मेड को $46 मिलियन यहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट राउंड में मिले हैं, लेकिन उसमें से $14.8 मिलियन जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ने भी लगाए हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट भी जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि लकीर से हट कर यहाँ पर जितने भी ब्लॉकचेन इवेंट्स हैं, ब्लॉकचेन के जितने भी यहाँ पर फंडिंग राउंड्स होते हैं उनमें अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ कहीं भी उनको लगता है कि कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो बढ़िया परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम पर,
तो वहाँ माइक्रोसॉफ्ट भी अपना पैसा जो है वो लगा रही है और यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर भी, और ये ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग कंपनी है, गेमिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। तो यहाँ पर आने वाले टाइम पर गेमिंग जो है, ब्लॉकचेन की गेमिंग का जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा बूम में आने वाला है। अगली न्यूज़ यहाँ पर मास्टर कार्ड ने यहाँ पर अपने जो उनका जो स्टार्टअप पाथ का जो प्रोग्राम है उसमें 7 नई स्टार्टअप को ज्वाइन किया है अपने प्रोग्राम के अंदर, और क्रिप्टो को वो ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं नॉर्मल पब्लिक के लिए भी। तो वो इनके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्विसेज हैं नॉर्मल रिटेल पब्लिक के लिए उनको प्रोवाइड करने की यहाँ पर जो कोशिश है उनकी वो कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने 7 नए स्टार्टअप्स के साथ अपने प्रोग्राम्स को अपने प्रोग्राम में उन्होंने 7 नए स्टार्टअप्स को ऐड ऑन किया है। अगली न्यूज़ की बात करें यहाँ पर तो फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स है, उन्होंने कमीशन फ्री रिटेल क्रिप्टो जो ट्रेडिंग सर्विसेज है उसको लॉन्च किया है बिटकॉइन और इथीरियम के लिए ही। तो अब यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिटकॉइन और इथीरियम की यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं और उनको कोई भी कमीशन फी नहीं देनी पड़ेगी, जैसे ही यहाँ पर फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी सर्विसेज को लॉन्च कर देता है। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट ब्रोकरेज फर्म में आते हैं, जिनका करीब करीब जो कारोबार है वो $9.9 ट्रिलियन का उनके अंदर जो एसेट अंडर मतलब एसेट अंडर एडमिनिस्ट्रेशन जो उनके है AUM, तो वो यहाँ पर $9.9 ट्रिलियन बनते हैं। तो अब अगर इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पर ट्रांजैक्शन फ्री, कमीशन फ्री दे भी रही है तो काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर पब्लिक को जो है वो मिलने वाला है। तो देखते हैं कब यहाँ पर ये जो लॉन्चिंग होती है और उसके बाद कब यहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी ट्रेडिंग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कमीशन फ्री कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल भी सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।